ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, फाइंड सी ए बी। ठीक है, सी ए बी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है और आइए देखते हैं कैसे होता है ये सॉल्व। तो यहाँ पर बच्चों ये फिगर मैंने पहले से बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी ई आर एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये लाइन कितने डिग्री पे होती है बच्चों? 180 डिग्री की होती है ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। यानी कहने का मतलब है एंगल ए बी डी और प्लस एंगल ए बी सी दोनों का सम क्या होगा? 180। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। ए बी डी तो यहाँ पर है 130 डिग्री, तो ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और एंगल ए बी सी आएगा बच्चों आपका कितना? 130। इधर प्लस का इधर आकर ये माइनस का आ गया, तो आ गया बच्चों ये 50 डिग्री का, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक है। एक तो ये आ गई आपकी। साथ ही दूसरी जो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ एंगल ए सी ई और प्लस एंगल ए सी बी, तो ये भी क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीनियर पेयर इस तरीके से। देखो ये ए सी ई और ए सी बी ये वाला, तो दोनों का सम क्या हो गया? 180। तो ए सी ई 140 डिग्री है, तो ए सी बी की वैल्यू हमें निकालनी होगी और यहाँ पर हम ए सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 180 डिग्री आ गया इधर, और इधर ये 140, इधर प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो आपकी ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल बी ए सी या सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो सी ए बी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी सी की आ गई बच्चों 50 डिग्री और ए सी बी की आ गई बच्चों 40 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल सी ए बी प्लस यहाँ पर आ गया 90 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। तो सी ए बी की आपको मालूम हो गई होगी, जी हाँ, कितनी आएगी? 90 डिग्री की। कैसे? देखो 90 इधर प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 तो बचेगा ना। तो एंगल सी ए बी आपका आ गया 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते। बिल्कुल वैसे तो ओरली है यहाँ पर लेकिन मैं फिर भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इधर ये लिखा व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, इंटरनल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो सबसे पहले मिनिमम लेंथ मान लेते हैं हम क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अब बच्चों मिनिमम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कम से कम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 साइड है, एक तो 12 सेंटीमीटर है और सेकंड क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किन्हीं 2 साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। समझ में आया? किन्हीं 2 साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। इक्वल भी नहीं हो सकता और छोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये लार्जेस्ट साइड है, ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट साइड है। तो ये इक्वल होनी चाहिए 5 प्लस, यहाँ पर क्या प्लस करें?
ठीक है, ताकि इन दोनों का सम इससे ग्रेटर आ जाए। ठीक है बच्चों, इससे क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 6 करते हैं प्लस, तो क्या आ जाता है, 11 आ जाता है बच्चों। क्या आता है, 11 आ जाता है। तो लेकिन आना कितना चाहिए, इससे ग्रेटर आना चाहिए। लिखा है ना, सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो 5, अगर यहाँ 7 करेंगे तो 7 और 5 12, तो ये तो इक्वल आ गया। लेकिन हमें क्या करना होगा, 8 लिखना होगा। ठीक है, 8 और 5 13, तब इनका क्या आएगा, सम क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो इसका मतलब मिनिमम जो साइड होनी चाहिए वो होनी चाहिए, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, मिनिमम लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो गिवन है उसके लिए बच्चों 8 सेंटीमीटर मिनिमम ये होनी चाहिए। अब मैक्सिमम आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए बच्चों यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब आप इनको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों का सम, ठीक है बच्चों, हमने इन दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और यहाँ पर एक थर्ड साइड लिखनी है। अब देखो बच्चों, इन दोनों का सम तो आता है 17। अब इसका मतलब ये ट्रायंगल की 2 साइड हैं और दोनों का सम क्या है, 17 है। तो सम ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, थर्ड साइड से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। यानी अगर हम यहाँ पर 16 लिखें तभी तो ये ग्रेटर होगी ना। 17 लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जो इम्पॉसिबल है। उससे ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेटर हो जाएगी। अगर 18 लिख दिया तो इन सम ऑफ 2 साइड का तो सम स्मॉलर हो गया, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मैक्सिमम साइड हो गई बच्चों 16 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको इस तरीके से करके देख लेना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर ये फिगर गिवन है, BAC 25, ECD 45, ABC फाइंड करना है और हमें बताना है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर ये हाथ से बना लेता हूँ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है बच्चों, और ऐसे, ठीक है, ये मैंने बना लिया। यहाँ पर लिखा A और यहाँ पर है E और ये D है अपना, यहाँ पर है C और ये है B। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है और A है हमारा 25 डिग्री। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 22 में गिवन है एक तो एंगल BAC इक्वल 25 डिग्री, ठीक है, BAC यानी कि BAC ये वाला, ठीक है। और साथ ही हमारा एंगल है ECD इक्वल 45 डिग्री। तो हमें जो फाइंड करना है वो करना है एंगल ABC, ये तो हमें फाइंड करना है और ट्रायंगल का नाम भी हमें बताना है। अब सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर एंगल, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ये। तो आइए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये एंगल ACB, इसका नाम क्या होगा बच्चों, वैसे तो C है लेकिन C हम नहीं लिख सकते क्योंकि इधर भी लगता है इधर भी लगता है, तो सिर्फ इंटरनल में लगे। तो ACB, इस C को बीच में रखना है, BCAB बोल सकते हैं। ACB इक्वल होगा एंगल ECD, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इस तरीके से। तो ACB इक्वल आ गया 45 डिग्री के, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, अब इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में, यानी हमारे जो गिवन है 3 एंगल्स, उनको लिख लेते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल ABC। तीनों एंगल आ गए, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो BAC की तो दिया हुआ है बच्चों 25 डिग्री, ACB का आया है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। और ABC हमें फाइंड आउट करना है।
इस तरीके से। तो दोनों को ऐड किया यहाँ पर तो बच्चों आ गया 70 डिग्री। ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ऐसे। तो 70 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो ए बी सी 180 माइनस 70 डिग्री तो आ गया बच्चों 110 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ये 110 डिग्री का आ गया यहाँ पर। तो बच्चों ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया? ये ऑब्ट्यूज हो गया बच्चों। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। तो मैं लिख देता हूं दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। अब हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जगह है तो मैं इस पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले। उससे पहले इसको रीड कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या लिखा, इन द ट्रायंगल ART, ठीक है बच्चों। ये हम बना लेंगे। A 32 डिग्री, R 64 डिग्री एंड T 84 डिग्री। देन स्टेट विच साइड इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। कौन सी साइड स्मॉलेस्ट होगी? आइए करना शुरू करते हैं। ये मैंने बना लिया और क्या नाम दिया? ART, ठीक है। यहां पर एंगल A है 32 डिग्री और R है हमारा 64 डिग्री और T है 84 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अब देखो बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी है, स्मॉलेस्ट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। लार्जेस्ट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? लार्जर होती है। तो यहां पर हमें स्मॉलेस्ट साइड बताना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं RT, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलर एंगल। ये याद रख लेना बच्चों आपको, बिल्कुल ही। अगर ऐसा साइड पूछा जाए या एंगल भी पूछ लिया जाए तो जो लार्जेस्ट साइड है उसके अपोजिट है जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा और जो स्मॉलर साइड है उसके अपोजिट एंगल क्या होगा? स्मॉलर होगा। या स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलर होगी और लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड लार्जर होगी, क्योंकि इसमें स्मॉलर पूछा था तो स्मॉलर क्या है? RT, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहां पर 24। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये फिगर है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आइए मैं इस फिगर को बना लेता हूं। इस तरीके से। तो यहाँ पर 27, ये है 5x और ये है 2x। बिल्कुल इजी है क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं लिखा है, मैं भी नाम नहीं लिखता हूं। और फाइंड हमें x करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल है ना, यानी ट्रायंगल के बाहर की साइड। और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने सम ऑफ इन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर ये इक्वल होगा 2x प्लस 27 के, ठीक है। तो आइए 5x 2x इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 27। 5x में 2x माइनस करेंगे 3x इक्वल 27। x की वैल्यू निकाल ले तो 27/3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 9, जो हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आया? यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है 5x और ये इक्वल होगा अपने इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर तो इन दोनों के इक्वल ये होता है, ये 2x है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।